कौन सा ऐसा काम है जो मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी शहर में नहीं किया। तो सारे काम आज मेट्रो इस शहर में है, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हमें दी। पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो 4 साल में एक प्रोजेक्ट या एक काम हमें बता दें जो पीटीआई के दौर में रावलपिंडी शहर में उन्होंने सर अंजाम दिया। आज हम रावलपिंडी की एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हुए हैं जो कि किसी तारफ़ की मोहताज तो नहीं है, क्योंकि पीपी 17 के हलके में इन्होंने इतने काम किए हैं कि ये किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। आपसे इनकी मुलाकात कराते हैं। राजा हनीफ साहब उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली पीपी 17 से, इनसे आज हम सवालात करेंगे कि पीपी 17 का जो टिकट का मामला आजकल बहुत गर्दिश कर रहा है, पूरी पिंडी में ढंढोरा पिटा हुआ है कि पीपी 17 का टिकट किसको मिलेगा। राजा साहब, आप हमें ये बताएं, कल आपने आप इस हल्के से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर हजरात ने एक रावलपिंडी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना था कि अगर राजा साहब को एमपीए का टिकट ना मिला तो हम राजा साहब को आज़ाद खड़ा करेंगे और इलेक्शन लड़वाएंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इस हल्के से पहले 2 दफ़ा एमपीए मुंतखब हो चुका हूँ, 2008 में भी और फिर 2013 में भी, और 2018 के इलेक्शन से उसमें टिकट होल्डर हूँ। जितने डेवलपमेंट के मैंने काम करवाए हैं वो सारा पिंडी गवाह है इसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल में अवाम के साथ राब्ते में रहा हूँ और मैं डेली अपना ऑफिस खोलता हूँ, फ़ोन मेरा हर वक्त खुला होता है। और जो 2008 का इलेक्शन था वो भी आपको पता है कि आखिरी दिन मुझे टिकट मिला था और अल्लाह के फजल से 10,000 के मार्जिन से मैंने इलेक्शन वो विन किया। फिर 2013 में पूरे रावलपिंडी शहर में आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून ने तमाम सीटें लूज़ की थी, सिर्फ वैद मेरी सीट थी जो इमरान खान के नीचे से मैंने उस वक्त भी इलेक्शन विन किया था। तो 2000 जो 18 का इलेक्शन है वो पूरे पिंडी डिवीज़न में एक सीट जो है वो नून को नहीं दी गई, लेकिन फिर भी पूरे डिवीज़न में सबसे कम मार्जिन से मैं आ रहा। तो मैंने इलेक्शन के बाद भी एक दिन भी अपना ऑफिस बंद नहीं किया, मैं पब्लिक में रहा और 5 साल पूरे अवाम की खिदमत की। और अभी चूँकि इस दफ़ा हल्काबंदियाँ जो हुई हैं उसमें मेरी जो पीपी है उसका कुछ हिस्सा पीपी 17 में आ गया और कुछ हिस्सा पीपी 18 में। तो मैंने दोनों जगह टिकट अप्लाई किया था, लेकिन दोनों जगह अल्लाह का फजल है कि लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। सबकी डिमांड है, 17 वाले फ़ोन करते हैं इधर से लड़े, 18 वाले कहते हैं यहाँ से लड़े। तो अब जो है कल जो हमारे चेयरमैन थे पीपी 17 के, वाइस चेयरमैन और तमाम जो विंग्स के लोग थे, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ उन्होंने पार्टी क़यादत से मुतालबा किया कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि राय साहब ने 15 साल जो है अवाम की खिदमत की है इस हल्के से, लिहाजा पार्टी जो है वो टिकट राजा हनीफ साहब को दे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला हमारी क़यादत ने हमें कभी मायूस नहीं किया और हमेशा मुझे मेरिट पर टिकट मिला है। मैंने कभी आज तक सिफारिश नहीं करवाई। पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं और इसी बेस पे 3 दफ़ा पहले पार्टी ने टिकट दी है। अब भी इंशाल्लाह ताला जो वर्करों की सपोर्ट हासिल है, आवाम की जो ग्राउंड रियलिटी जो है, चाहे तो हमारी क़यादत जो है वो हल्के का सर्वे भी करा सकती है। जो ग्राउंड रियलिटी है 90% लोग अल्लाह के फजल से, स्पेशली मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो मेरे हक़ में हैं और कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पार्टी मुझे टिकट देगी। और जो बात आप आज़ाद वाली कर रहे हैं, आज़ाद तो कोई सोच नहीं सकता, हम तो 40 साल से इस पार्टी से वाबस्ते हैं। 3 दफ़ा पार्टी ने मुझे टिकट दी है, तो ये कारकुनों के अपने जज्बात थे जो उन्होंने किए। जो इतने जिनकी लंबी वाबस्तगी हो पार्टी से, वो किस तरह सोच सकते हैं कि पार्टी क़यादत जो फैसला करेगी उससे हम अलग हो सकते हैं। पार्टी जिसको टिकट देगी, हमेशा पिंडी शहर में रवायत रही है कि सारे लोग उसी के साथ चलते हैं, कोई बागी नहीं होता। राजा हनीफ साहब, कल हमने प्रेस क्लब में आपके चेयरमैन हजरात ने ये बातें की हैं कि हम अभी अपनी सारी कश्तियाँ जला बैठे हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। तो राजा साहब, इस बारे में बताएं, अगर आपको ये टिकट ना मिला, किसी और को मिल गया, तो आप किस मोड़ पे खड़े होंगे और कहाँ खड़े होंगे? पार्टी की आदत पार्टी ने जिसको टिकट देगी, सारे लोग, सारे पार्टी के हैं, वर्कर हैं, चेयरमैन, उनके अपने जज्बात होते हैं, क्योंकि उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता है। उन्हें पता है कि अगर जो दूसरा मेरे पार्टी से जो लोग टिकट मांग रहे हैं, अगर उनको मिला तो पार्टी जो है सीट जो है वो लूज़ कर जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि राजा हनीफ साहब को मुझे टिकट मिले, ताकि आसानी से जो है हनीफ भाई साहब के साथ हमारा पैनल बनेगा और आसानी से हम इलेक्शन विन कर सकते हैं। वो उनके अपने जज्बात हैं, कारकुनों को आप क्या कह सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो भी पार्टी फैसला करेगी, ना सिर्फ हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो जितने पार्टी के उहदेदारान हैं और बशमूल मेरे, सब जो पार्टी का फैसला होगा इंशाल्लाह ताला
पार्टी क़यादत के साथ हम चलेंगे। उसके अलावा राजा हनीफ साहब, आपके ये जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर आज़ाद कल प्रेस क्लब आए हैं, इनका जोश और जज्बा हमने देखा है। इस जोश और जज्बे को देखते हुए अगर आपको पीपी 17 का टिकट मिलता है और आप विन कर जाते हैं, आया आप उसके बाद इन लोगों के बारे में क्या लाए अमल इख्तियार करेंगे, इन लोगों जो लोग आपके पीछे जान कुर्बान करते हैं? ये वो लोग हैं सारे जो 15 साल से मेरे साथ वो बस हैं, और जितने भी हमारे चेयरमैन हजरात हैं उन सबको पता है कि डेवलपमेंट के काम सारे उनके हम करवाते हैं, फंड उनको देते हैं, फिर उनकी जो गमी खुशी है, जो उनके काम है, जो इलाके के लोग उनके पास जाते हैं वो उनको लेके हमारे पास आते हैं। तो 15 साल से हमारा एक फैमिली वाला सिस्टम बन चुका है। हनीफ भाई साहब का, मेरा, सरदार नसीम साहब है, जी परवेज साहब हैं, ज़ियाउल शाह, हमारी एक टीम है। तो सब मिल के जो है वो चलते हैं और पिंडी में डिलीवर करते हैं। और आपने देखा है कि पिछले 4 साल में जब हमारी गवर्नमेंट नहीं आई, पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो 4 साल में एक प्रोजेक्ट या एक काम हमें बता दें जो पीटीआई के दौर में रावलपिंडी शहर में उन्होंने सर अंजाम दिया। और सारे काम आज मेट्रो इस शहर में है, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हमें दी। आज हमारे पास एरिड यूनिवर्सिटी है, हमारे पास नवाज शरीफ पार्क है, स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, सारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कारनामे उन्होंने हमें दिए। मेट्रो बस हमें दी। 2 हॉस्पिटल जो बड़े हैं मेगा प्रोजेक्ट पिंडी शहर में, यूरालॉजी हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, वो मुस्लिम लीग नून ने शहर को दिया। पार्क्स दिए, हॉस्पिटल दिए, फातिमा यूनिवर्सिटी दी। कौन सा ऐसा काम है जो मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी शहर में नहीं किया? और 12 साल मुशर्रफ का दौर भी गुजरा, पीपल्स पार्टी का दौर भी रहा, पीटीआई का भी दौर रहा। एक काम इन सब पार्टियों को मिला के एक प्रोजेक्ट बचा दें जो उन्होंने रावलपिंडी शहर में उन्होंने किसी की तमीर की हो या कोई प्रोजेक्ट इस शहर को दिया हो। जो भी डेवलपमेंट के काम हुए सारे अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए। अच्छा राजा हनीफ साहब, कल प्रेस क्लब के बाद हम लोग बहुत एक्टिव हो गए थे। हमारी लेडीज़ विंग ने भी और जेंट्स विंग ने भी पीपी 17 का विजिट किया है, डोर टू डोर, स्ट्रीट टू स्ट्रीट। और लोगों का कहना था कि अगर राजा हनीफ को टिकट मिलेगा तो हम वोट देंगे, अगर राजा हनीफ को टिकट ना मिला तो हम वोट नहीं देंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इंशाल्लाह ताला पार्टी 100% चांस है, जो उनके टिकट होल्डर होते हैं, साबका एमपी होते हैं और इतनी बड़ी पुरानी वाबस्तगी होती है, उन्हीं को टिकट मिलता है। तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि पार्टी टिकट नहीं देगी। इंशाल्लाह पार्टी टिकट देगी और लोग दोबारा हमें वोट देंगे और हम पार्टी को शहर में नज़म करेंगे और दोबारा इंशाल्लाह ताला इस शहर से विन करेंगे। ये नाजरीन, राजा हनीफ साहब हैं, ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले 4 साल जब दौर पीटीआई का था, गिरफ्तारियां हो रही थी, मुस्लिम लीग नून के वर्करों को, कारकुनों को जेलों में डाला जा रहा था और ये अपने ऑफिस में रोज़ाना 5 से लेके 8 बजे तक अपने पीपी 17 के वर्करों को टाइम देते थे। और हमारी साफ़ी बरादरी ने भी कई दफ़ा इनसे राब्ते किए हैं, उन्होंने कहा ऑफिस में आ जाएं, इनकी तरफ से इनकार कभी नहीं हुआ है। तो बाकी अहले इलाका इस चीज़ की आपको खुद बताएंगे, हमने विज़िट भी किया है, किसी किस्म का पीपी 17 में इन्होंने काम छोड़ा नहीं है जो कि इन्होंने कराया ना हो। तो राजा हनीफ साहब, ये हम और ये पीपी 17 की अवाम का कहना है कि ये उम्मीद रखें कि टिकट आपका ही कन्फर्म है। आपके शायद नॉलेज में ना हो, लेकिन हमारे नॉलेज में आपकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि पीपी 17 की वजह से ये बोर्ड बैठ गया अब लाहौर में, जो अभी सिर्फ और सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उन्हें टिकट रोक दिए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत प्रेशर पड़ गया है पार्टी के ऊपर, इसके बारे में आप बता सकते हैं? पार्टियों पे मैं समझता हूँ कि वर्करों की एक आवाज़ होती है और पार्टी ने हमेशा जो वर्कर हैं उनके जो फैसले होते हैं उसको वेलकम किया। और हमें याद है एक दफ़ा शेख रशीद साहब टिकट मांग रहे थे तो पिंडी के तमाम वर्करों ने एहतजाज किया था। भाई वो तो जब मियाँ साहब जिला वतन थे, भाई वो तो हमारे साथ वर्करों के साथ किसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं उनके साथ राब्ते में नहीं है। तो पार्टी ने फिर उस टाइम उनको टिकट नहीं दिया था, वो फिर उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़े थे। तो वर्करों की हमेशा पार्टी सुनती है और हमारा तो अल्लाह के फजल से इशू कोई नहीं है। इंशाल्लाह ताला पार्टी हमें टिकट देगी और इंशाल्लाह ताला सीट जीत के हम पार्टी को शहर से देंगे हमेशा की तरह। हम आज आए थे राजा हनीफ साहब के ऑफिस में साफ करना इनका मौक़िफ़ लेने के लिए, और इनका कहना है कि मैं अवाम की खिदमत करता रहूँगा और पहले करता रहा हूँ। तकरीबन इनको 20 साल हो गए हैं इस अवाम में, और इस पीपी 17 में
راجہ حنیف صاحب کا ذاتی تعلق، برادری، فیملی، یہ میٹر اگر دیکھتے ہوئے میرٹ پہ جائیں تو اس کے حقدار راجہ حنیف صاحب ہی ہیں۔ مرکز ٹی وی چینل با ریلیشن ٹائم سے بیورو چیف راجہ نصیر کے ساتھ کیمرہ مین بلال۔